नीट पेपर लीक के विरोध में छात्र 24 घंटे से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। बारिश के बीच भी उनका हौसला कायम है। मध्य प्रदेश के इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र लगातार 24 घंटे से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। बारिश के बावजूद छात्रों का उत्साह और संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। JTV संवाददाता MH खुजनेरी ने धरने पर मौजूद छात्रों और उन्हें समर्थन देने पहुंचे लोगों से बातचीत की। छात्रों ने कहा कि इंदौर वासियों से मिल रहा सहयोग उनके आंदोलन को और मजबूत बना रहा है। रात के समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। धरना स्थल पर कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने छात्रों के लिए चाय, ब्रेड, नाश्ता, भोजन और पानी की व्यवस्था कर अपना समर्थन जताया। इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पर नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों का शांतिपूर्ण धरना लगातार जारी है। बारिश और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। JTV न्यूज के लिए इंदौर से MH खुजनेरी की रिपोर्ट। आज स्टूडेंट की हो रही है, पूरे देश के अंदर हो रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो मेरे जैसे जो छोटे मीडिया पत्रकार साथी हैं उनके माध्यम से पूरी हकीकत आपके सामने पहुंच रही है। स्टूडेंट यहाँ पर आराम कर रहे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि जंतर मंतर पे जो कुछ भी घटना हुई है उस पे उनका क्या कहना है। सबसे पहले शुरुआत आपसे की जाए। हमने देखा कि महिलाओं के साथ भी, बच्चों के साथ भी अभद्रता हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल शर्म की बात है ऐसे पुलिस वालों को और ऐसे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जारी किया। हालांकि ये कोई भी संवैधानिक नहीं था जैसा उनके साथ किया गया है। फिर वो मतलब सबसे बड़ा ये है कि मानव अधिकार वाले भी नहीं आए। कहाँ है वो मानव अधिकार जो आज बता रहे हैं कि एक लोग का इस्तीफा देने से देश बदलेगा? क्या क्यों नहीं बदलेगा? डर तो आएगी कम से कम मंत्रियों के अंदर के कोई यदि हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो हमारा इस्तीफा ले लिया जाएगा। अच्छा, आप लोग, मैंने देखा ग्राउंड जीरो से, मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ स्थिति है इस भंवरकुआं पर देखी, कहीं पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कानून को तोड़ रहे हैं। यानी कि अपने एक तरफा बैठे हुए, एक स्थान इनका चिन्हित है, वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है, अगर वैसी स्थिति यहाँ बनेगी तो आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात ये कि वैसी स्थिति यहाँ बनेगी नहीं, बिकॉज हमने वॉलंटियर्स बना रखे हैं। प्रॉपर हम ध्यान रख रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स ना टूटे। प्रॉपर आपको संभावना, ऐसी शंका है कि दूसरे लोग भी इसमें घुस सकते हैं? देखिए, वो तो जनता है, युवा भी आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। बीच में हम देख के नहीं पहचान सकते कि कौन कहाँ से आ रहा है। मिक्स हो रहे हैं उसमें, बट मोस्टली युवा सपोर्टिव जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, अपने बात रख रहे हैं। इंदौर में कितना सपोर्ट है आपको? मैं देख रहा हूँ हजारों की तादाद में युवा यहाँ पर है। देखिए, बहुत इंदौर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर बच्चे रात भर रुक रहे हैं, 2-2, 3-3 बजे तक रुक रहे हैं। कल भी हमने सेव परमल खाकर रात निकाली है यहाँ पर जो सोने वाले लोग हैं। तो जिससे जो बन रहा है, कोई चटाई ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, कोई बिस्किट ला रहा है, कोई पानी की बोतलें ला रहा है, कोई वहाँ समर्थन हमारे साथ बैठ के नाते, इवन पिज्जा, बर्गर, डोमिनोज यहाँ से आ रहे हैं। हाँ, तो युवा कुछ साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने भोजन लिया है, अब कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हम बात करें जंतर मंतर की, आप भी युवा हैं, सब कुछ हमने देखा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सर सत्ताधारी लोगों तक, प्रशासनिक लोगों तक केवल इतना कहूंगा कि यार इतने अभद्रता मत करो। इस तरह का सोतेला व्यवहार, मतलब इतना ब्रूटली यार, मतलब क्या बोले, मतलब ऐसा। जब हमारी कोर कमेटी बैठी, हम पिछले 23 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए सर, कोर कमेटी बैठी, और शाम को जब हमने वीडियोस देखकर हमने जब उस पर बात करी तो लिटरली हमारे कुछ लोग थे, साथी लोग थे, जिनकी आंखों से आंसू आ गए सर। मतलब आंसू की अगर बात आई तो हमारे पीछे उस बात को सुनकर इनकी आंखों में भी आंसू निकल आए। तो आपको तकलीफ हुई सर? हाँ, क्यों नहीं होगी, बहुत हुई। शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे, उनके जो आवाज जो निकल रही है वो काफी धीमी है, लेकिन दर्द साफ दिखाई देता है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं हम। रोक दो ऊपर ही। सर, आप बच्चों के, स्टूडेंट के सपोर्ट में इंदौर में यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि स्थान पे आप तो खड़े हैं, क्या कहेंगे? मैं प्रतिदिन 5 दिनों से आ रहा हूँ लगातार, और इसलिए आ रहा हूँ कि मैंने जो इनकी 22 सूत्री मांगे इन्होंने रखी है, 22 सूत्री मांगों में से 7 सूत्री मांगे, तो मेरे को तो कंटस्थ हो गई है।
है ना। ये लगातार कर रहे हैं और उसमें से एक भी मांग ऐसी नहीं है जो अवैध हो। बच्चे जो मांग कर रहे हैं, भाई नीट की एग्जाम होती है तो वो फेल क्यों हुए, एक चीज है। दूसरी बात, बार बार आप एग्जाम एक छात्र की परीक्षा 3 बार देना चाहता है, 2 बार देता है और मालूम पड़ता है उसकी आयु गुजर जाए और वो किसी भी काम का न ले, दूर दराज से आता है, ग्रामीण क्षेत्रों से, अंचलों से आता है, जब वो एग्जाम देने लायक नहीं, तब परीक्षा देने में तो उसकी एज ओवर एज हो गई, फिर वो कहीं का भी नहीं रहता है, घर जाके क्या मुंह दिखाएगा। फिर वो इंदौर शहर में क्या बन जाता है, एक तरह का बदवा मजदूर बन जाता है, टैक्सी चलाता है, टी स्टॉल चलाता है या अन्य कोई ऐसे कार्य करने लगता है। मतलब बनने क्या आया था, यूपीएससी एग्जाम पास करूंगा, कुछ उच्च अधिकारी बनूंगा, लेकिन उच्च अधिकारी बनने जैसा कुछ रह ही नहीं पाता है। पर ये कसक कुछ ना कोई हम में भी थी, क्योंकि हम किसी टाइम पे हम भी छात्र रहे, कोई कसक हम में भी थी। तो कसक का जो रहता है कि यार जो हमारे साथ गलत हुआ वो अन्य किसी साथ में हो। कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं, स्वतंत्रता रूप से आ रहा हूँ। दबाव जो यहाँ बन रहा है, क्योंकि कल भी मुझे हाँ कई लोग बोल रहे हैं मुझसे कि जैसे मेरी वेशभूषा आपने देखी, मेरी वेशभूषा देखे कई लोगों ने प्रश्न किए कि पंडित जी आपको यहाँ क्यों आने होते हैं, आप तो कुछ अलग ही विचारधारा के। तो मेरा हाँ विचारधारा है अलग, लेकिन जो गलत है उसको गलत ही बताएंगे ना। भैया सूर्योदय नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सूर्योदय हुआ। पुलिस का पेपर में निकला होगा, फिजिकल की वगैरह तो नहीं आप क्या देते हैं? तो जी मैं शिक्षा के लिए बैठी हुई हूँ। चलो अभी स्कूल से संघर्ष समिति से एक और सदस्य है, उनको बुलाना पड़ेगा। नहीं जी सर, कोई दबाव नहीं है। मैं एडवोकेट मोहिनी मंडलोई हूँ। मैं अपने एडवोकेट होने के और मुझे भी उसका पूरा समर्थन जंतर मंतर पे जो कुछ वो जो वहाँ पे भी महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता की है वो बिल्कुल एक्सेप्शनल नहीं है, बिल्कुल भी जो भी हुआ है उसमें कि पुलिस क्यों होती है, ताकि हम उनके आस-पास सुरक्षित महसूस करें, इसीलिए पुलिस होती है ना। पर अगर वही पुलिस अपने लाठियां बरसा रही है, आज हमारे कपड़े फाड़ रही है, तो हम किसके पास जाएंगे? आज अगर सड़क पर कुछ भी होता है तो मैं किसके पास जाऊंगी? तो मुझे बताओ। ये जो सवाल उठता है यहाँ कि महिलाओं के साथ बुरा हुआ, ये सरकार को हमने वोट दिया है। जो रेपिस्ट है आज वो मंत्री बन बैठे हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। जो बच्चे, जिन बच्चों ने आवाज उठाई, आज हम उन्हें पर बैठे हैं। पर इतने थोड़े दिन पहले ही जो राजस्थान में जिन लोगों ने रेप किया, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी दी है आपने? या जितने भी रेपिस्ट थे आज तक आप उन्हें पकड़ नहीं पाए, आज तक आप उन्हें जेल नहीं पहुंचा पाए। और छोटे छोटे बच्चों को, 14-15 साल के बच्चों को आप मार रहे हैं, आप उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप सरकार को वोट दे रहे हैं, तो आप सरकार को अपने हिसाब से चलने। आप जन सेवक है, सरकार कोई भी जन सेवक होता है, सिर्फ नाम के लिए जनता के सेवक है। कृपया करें और जनता के लिए सही काम करें या अपना पद छोड़ दें। धन्यवाद। एटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।